अब करेंगे सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, द प्रोसेस ऑफ credit creation by commercial banks. The process of credit creation by commercial banks. Very, very important. Process of credit creation और money creation. सेंट्रल बैंक नहीं कर रहा, कमर्शियल बैंक्स कर रहे. ध्यान से सुनना. आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा, उस पैसे से बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है, उस पैसे से बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है विच इज मच मोर देन द मनी प्रिंटेड बाय द आरबीआई, विच इज मच मोर देन योर प्राइमरी डिपॉजिट्स. एग्जाम्पल से समझेंगे. इनकी असम्पशंस हैं. पहले तो दो असम्पशंस हैं टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. दो असम्पशंस हैं. पहली, द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट. तो इससे क्या होगा सर? इससे होगा कि आप पैसे कहीं भी डालें वो एक ही बैंक के पास आ रहे हैं. द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट. सेकेंड असम्पशन, ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक्स. आप मुझे पैसे देंगे, वो मुझे बैंक में ही डालने हैं. मुझे पेमेंट करनी है तो मैं अपने बैंक से ही करूंगा, और जिसको पेमेंट करूंगा उसके भी बैंक अकाउंट में ही आएंगे. सो ऑल ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक्स. दो असम्पशंस हैं. नंबर वन, the entire banking system is one unit. Number two, all the transactions are routed through banks. अब यूज होंगे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल. कह रहे लेट अस अज्यूम बैंक में एक इनिशियल डिपॉजिट आया, कुछ भी अमाउंट बोलो, 50,000 रुपीज है. बैंक में एक इनिशियल डिपॉजिट आया 50,000 रुपीज. बैंक उसका क्या करेगा? या तो आगे लोन देगा या रिजर्व क्रिएट करेगा. सर ये तो डिपेंड करता है कि रिजर्व रिक्वायरमेंट कितनी है. ये तो डिपेंड करता है कि रिजर्व रिक्वायरमेंट कितनी है. आरबीआई को सेट करना होता है ना LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट. तो आरबीआई ने सेट करी 10% है. कितनी सेट करी? 10%. तो ध्यान से सुनना, हम अपना न्यूमेरिकल क्रिएट कर रहे हैं. टोटल डिपॉजिट्स, टोटल डिपॉजिट्स, लोन्स, रिजर्व्स. सबसे पहले सिलसिला शुरू होता है इनिशियल डिपॉजिट से. तो हमने एग्जांपल लिया, इनिशियल डिपॉजिट था 50,000 रुपए, और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट हमने कितनी ले ली? 10% ले ली. ठीक है जी. सर वाई ओनली 10%? ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है LRR का मतलब, LRR इज द सम ऑफ CRR SLR. तो हमने एग्जांपल लिया, हमारी मर्जी. LRR है 10%, इसका मतलब होता है द बैंक्स हैव टू कीप अ रिजर्व ऑफ 10% ओनली इन टोटल. तो 50,000 रुपए अगर बैंक में डिपॉजिट हुए तो उनको बस 5,000 का रिजर्व मेंटेन करना है, बाकी वो आगे लोन दे सकते हैं. सर ये तो बड़े रिस्की सिचुएशन है, क्योंकि जिसने 50,000 डिपॉजिट करे हैं वो कल को 50,000 विड्रॉ करने आ गया तो बैंक ने तो 10% ही रिजर्व क्रिएट करा है. कैसे करेंगे उसको ऑनर? कह रहा है देखो, ये जो रिजर्व रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करता है ना आरबीआई, ये पास्ट ट्रेंड्स के बेसिस पे करता है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे करता है. तो वो क्या कंसिडर करते हैं? नॉट एवरीवन विल कम एंड विड्रॉ देयर मनी एट द सेम टाइम. Not there is a constant flow of money in the banks because all the transactions are routed through banks. Not everyone will come and withdraw their money at the same time. दूसरा, when the people, even if they come to withdraw the money at the same time, or when the people come to withdraw money, they won't withdraw the entire money at once. तो जब आप बैंक से पैसे विड्रॉ भी करेंगे, सारे पैसे एक साथ थोड़ी ना विड्रॉ कर लेंगे. आपने कर भी लिए तो जितने लोग हैं सारे के सारे थोड़ी ना एक साथ विड्रॉ कर लेंगे. तो इसीलिए the banks are required to keep only a fraction of the deposits as reserves. तो अगर 10% है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, तो 50,000 का कितना रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा? ओनली 5,000. बाकी 45,000 का क्या करेंगे? वो आगे लोन्स बांट देंगे. अब लोन बांटने में नॉर्मली क्या होता है कि बैंक अगर आपको लोन दे रहा है तो आप ही का एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है, उसमें पैसे आ जाते हैं. ऐसा और नो?
आपके ही लोन आपके अकाउंट में पैसे आ जाते, आपके आ गए तो भी डिपॉजिट बढ़ गया, किसी और का बैंक बैलेंस बढ़ गया, या फिर आपने लोन लिया किसी पर्पस के लिए, तो जब आप खर्चा करेंगे, आपने खरीदा मोबाइल फोन खरीद लिया लोन लेके 45,000 का, आपने लोन लिया 45 का, आपने खर्चा करा मोबाइल ले लिया, तो जो भी मोबाइल ओनर है वो क्या करेगा, उसके पास पैसे आ गए, क्या करेगा वो पैसों का, और पहले बैंक में डालेगा। ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक्स, तो जो आपने पेमेंट करी है वो उसके पहले बैंक में जाएगी, या खर्च तो आपने कर दिया, उसको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो पैसे उसके बैंक में जाएंगे। तो किसी का डिपॉजिट बढ़ेगा, आप मोबाइल फोन डीलर थे, आपके अकाउंट में पैसे आ गए, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ा या कम हुआ, वो पैसे किसके पास गए, वो पैसे घूम के बैंक के पास आ गए, यस और नो, वो पैसे घूम के बैंक के पास आ गए। बैंक, आपने इनिशियली 50,000 रुपए डिपॉजिट किए थे, 50,000 में बैंक ने 5,000 रिजर्व करे, 45,000 किसी को लोन दे दिया, जिसको भी लोन दे दिया उसने पैसे स्पेंड करे, जहां भी स्पेंड करे पैसे घूम के फिर से 45,000 बैंक के पास आ गए बैंक के पास 45,000, क्या करेगा बैंक इसका, कितना, पहले रिजर्व क्रिएट करेगा बेटा, पहले खर्चा कर लो, पहले रिजर्व क्रिएट कर, फर्स्ट यू हैव टू सेट असाइड द रिजर्व, उसके बाद जो बच गया वो आप आगे लोन बांट देंगे, फिर वो किसी को लोन बांटेंगे, तो फिर किसी का डिपॉजिट क्रिएट हो जाएगा। क्या हो गया ये, राउंड 2 ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अब बैंक के पास 40,500 आ गए, बैंक इसका क्या करेगा, पहले 10% रिजर्व क्रिएट करेगा, कितना, 4050, कितना लोन दे पाएगा वो आगे, 36,450। ये सिलसिला कब तक चलेगा, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भाई ये क्लोज कैसे करना है, ये पहले 3 रोज काफी है, उसके बाद 2 रोज में नदी बना देना और फिर क्लोज कर देना। द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन विल कम टू एन एंड when the when the total reserves become equal to initial deposits. The process of credit creation will come to an end when the total reserves become equal to initial deposits. तो अगर 50,000 के रिजर्व्स बन गए हैं, रिजर्व रिक्वायरमेंट कितनी थी, 10%, तो ये किसका 10% है, सो let the total deposits be x, रिजर्व्स कितने होने चाहिए, 10% ऑफ x, और रिजर्व्स कितने हो गए हैं 50,000, तो x क्या हो जाएगा, 50,000 इंटू 100/10, कितना हो जाएगा, 5 lakhs। तो आप टोटल डिपॉजिट्स कितने क्रिएट कर पाए, 5 lakhs, लोन्स कितने बांट पाए, 450। तो 50,000 रुपए से 5 लाख के डिपॉजिट्स क्रिएट कर दिया आपने, ये है पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो कमर्शियल बैंक्स का फंक्शन है, आरबीआई ने तो छापे कम, कमर्शियल बैंक्स ने उससे कहीं ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर दिया, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में ज्यादा। अब जो फर्स्ट पार्ट हमने सीखा था, कमर्शियल बैंक्स आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी बिकॉज ऑफ देयर क्रेडिट क्रिएटिंग पावर। एलआरआर एलआरआर 10% था, तो 10 गुना क्रेडिट क्रिएट हो पाया। एलआरआर 20% होता तो ज्यादा क्रेडिट क्रिएट हो पाता या कम, नालायक, कम, एक भी तुक्का सही नहीं लगा तेरा आज। एलआरआर अगर 20% हो जाता तो बैंक की रिजर्व रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती, रिजर्व ज्यादा क्रिएट करना पड़ता, तो वो आगे कम लोन दे पाते, तो रिजर्व रिक्वायरमेंट जितनी ज्यादा, लेंडिंग कैपेसिटी उतनी कम। तो एक क्रेडिट मल्टीप्लायर, क्रेडिट क्रेडिट मल्टीप्लायर, प्यार से इसको मनी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं।
इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/LRR 1/LRR। तो अगर LRR 10% है, LRR अगर 10% है तो 1/10% क्या होता है 10 टाइम्स। LRR अगर 20% है तो 1/20/100 क्या होता है 5 ऊपर चला जाए 100 ऊपर तो 100/20 वो क्या हो जाएगा 5 टाइम्स। तो अगर LRR 20% है तो आप 5 गुना डिपॉजिट क्रिएट कर पाएंगे। कोई डाउट? चलो सर वंस मोर।